इसके बाद वर्णन करते हैं, यहाँ पर अर्जुन की प्रतिज्ञा को भगवान ने पूरा करवाया। ऋषियों में सबसे बड़े जो भृगु थे, परीक्षण भगवान का किया, सबसे बड़े कहलाए। भगवान की गारस्थ लीला, आषाढ़ का महीना आया, भगवान के दर्शन करने के लिए संत जन गए द्वारका जी में, और भगवान के कहने से बगल में ही साधुओं ने चातुर्मास यज्ञ किया, जहाँ पर सांब को स्त्री बना करके बालक ले गए और कहा कि भाभी है इनके छोड़ा होगा कि छोड़ी। दुर्वासा जी बोले न छोड़ा न छोड़ी, तो बोले इनके मूसल पैदा होगा, जन्यस्ति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। देखा तो वस्त्र का मूसल बन गया, घिसवा करके सागर में फेंकवा दिया, कील बची, मछली निकल गई। व्याध इसी को बाण पर चला के भगवान में मारेगा। वसुदेव जी को बड़ी चिंता भई, नारद जी आए, नवयोगेश्वर संवाद सुना करके इनको मोह से मुक्त कर दिया, वासुदेव की शरण में मन लगा दिया। श्लोक सुन लो आपको इसका पूरा, क्योंकि ये प्रसंग 1-1.5 घंटे का है। नवयोगेश्वर संवाद बहुत अच्छा संवाद है, पर 3.5 घंटे में कैसे कथा होगी। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोत्रुद्रुमस चमसा कदभाजन, ये 9 योगेश्वर है। और अलग अलग पद्धति श्री महाराज निमि को इन संतों ने बताई। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई, हलचल द्वारका में भई, और उद्धव जी समझ गए कि ठाकुर जी जा रहे हैं, चरणों में गिर गए, मुझे भी लेकर के चलिए साथ में। भगवान ने कहा कि तुम ज्ञानी हो, इस समय शास्त्र वेद पुराण लिपिबद्ध नहीं है, वो लिखे नहीं थे, और ज्ञानी चले गए तो रहस्य चला जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए अभी तुम रहो धरती पर। कैसे रहूंगा? बोले जैसे दत्तात्रेय जी रहते हैं, 24 गुरु बना करके ज्ञान के माध्यम से मगन रहते। महाराज गुरु 24? गुरु तो एक होता है। बोले नहीं, शिक्षा गुरु अनेक, दीक्षा गुरु एक। जो दीक्षा लेते हैं, जिनसे मंत्र लेते हैं, वो एक ही है, बदलना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं गुरु ही बदल देते हैं। बोलो राधे 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 राधे। जहाँ बढ़िया आश्रम पाया बोले गुरु जी, बड़े धोखे में बना लिए। गुरु जी का आश्रम को है नहीं है, पर ये गुरु जी का वृंदावन में भी है और अयोध्या में भी है और हरिद्वार में भी है। तो गुरु जी काम के हैं, रुकने के लिए मिलेगा, इनसे ही मत ले लो। पूर्व के को लिया, बोले उनकी माला टांग देंगे कहीं और फिर तीसरा मिल गया, बोले उनका तो अमेरिका में भी प्रभाव है, विदेशों में मिल जाएगा घूमने के लिए, सो उनसे ही मंत्र ले लिया। तो गुरु पति पिता ये बदले नहीं जाते। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। आप लोग पढ़ते हैं ना अपन दो एक स्कूल में, किसी से आप हिंदी पढ़ते हो, किसी से गणित पढ़ते हो, किसी से विज्ञान पढ़ते हो, ऐसे ही है ना, अलग अलग विद्या। किसी से आपने भोजन बनाना सीखा, किसी से राजनीति सीखी, किसी से संगीत सीखा, ये सब हमारे गुरु हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। तो शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, 1-2 नहीं बनाए, श्री दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। आप श्लोक सुन लें, ये तो लंबा प्रसंग हो जाएगा फिर। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भका कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सोपे सकृत। ये 24 गुरु। पृथ्वी, पृथ्वी से क्या सीखा? बोले पृथ्वी से सीखा कि गड्ढा करो, थूक दो, वो गुस्सा नहीं होती कभी। किसान जोतता है, गुस्सा होती है कभी? नहीं होती। ऐसे ही वृद्ध पुरुष को और बाबा जी को, सन्यासी को होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। आपको बहू बेटा कुड़ी दें, खो दें, खोदे माने उकसाएं, अपमानित करें, आपा मत खो। थूकें माने कड़वे शब्द कहें। तो बाबा जी बने हो तो सुनने के लिए बने हो, माल पानी के लिए थोड़ी बने हो। तो आज से लोग माला डालेंगे तो बुरे भाला भी लेके दौड़ेंगे।
सहन करना सीख लो। जो सह गए वो सहनशाह बन गए। याद रखो आप, सहन करना, कहना तो बहुत सरल है, सहन करना सीखो। ठीक है ना। एक बहू इतनी सहन करती थी, इतनी सहन, अच्छे घर की थी ना, बढ़िया सास के लिए माने, और असहनीय सास थी। सांस न लेने दे बहू का, पुराने जमाने में ऐसी होती थी ना। बहू ने दाल भी बनाई, चावल बनाए, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, थाली में परोस के दी, सब लोग कर भोजन खाए गए। और जैसे ही सासू जी ने भोजन किया सो वो चावल में कंकड़ आ गया और डाल के नीचे बड़ा चढ़ाक आवाज आई। सासू जी की तो आंख खुल गई तीसरी। अब बोली, बहू तो शर्म नहीं आए, तेरे माता ने पिता ने कुछ सिखाया ना है, कर्म जली है तूने कहा कर दी नो। अब बहू समझ ही नहीं पाई जी भयो का, देख नहीं सकती, आंखें फूट गई, देख के नहीं बना सकती। अरे माता जी का भयो, अरे तो कछु नहीं आए, दिन भर टीवी के सामने बैठी रहे, मोबाइल लेकर के कहीं व्हाट्सएप कहीं फेसबुक पर चैट करती रहे, घर के कामों में मन नहीं लगा सके। बहू जी बोली, माता जी भयो का ये तो बताओ। तब जाकर के बोली, ये ककरा आ गया मेरे चावल में। अब दाल में था कि चावल में मुझे पता नहीं, देख के नहीं बना सकती। बहू का सहनशील का इतना ही बस होता, इतनी शक्ति थी। बहू जी बोली, माता जी मेरी आंखें फूट गई कि है कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा ककरा यदि चबा जाओगी तो मर नहीं जाओगी, इतना चबाना भी सीख लो। ककरा क्या आ गया, पहाड़ उठा रखा है। एक सहनशीलता की भी सीमा होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर वृद्धापन में तुमने यदि सहन करना सीख लिया, बस वही काम बन गया। पृथ्वी वायु, वायु से क्या सीखा, बोले दुर्गंधी लेकर के चली, आगे छोड़ दिया। सुगंधी का बगीचा मिला फूलों का, वहां से लेकर के चली आगे, वो भी छोड़ दिया। वृद्ध पुरुष को, बाबा जी को ऐसा ही होना चाहिए। दो बहुएं हैं, बड़ी ने बढ़िया हलवा खिलाया, बढ़िया दूध पिला दिया, वहीं छोड़ जाओ बाकी बड़ाई। और छोटी के यहाँ जाकर के आपने सुना दिया ये सब दोनों में है झगड़ा, तो वो चिढ़ जाएगी। आजकल लोग बड़ाई भी सुनना नहीं चाहते हैं। बड़ी बहू ने बढ़िया माल बनाए, बोले वहीं जाओ बाबूजी, बढ़िया बिस्तर उठाओ, चलो हिस्सा तो 50-50 है ना, जाओ। इसलिए आप सुगंधी रूपी बड़ाई और दुर्गंधी रूपी बुढ़ाई इधर उधर की ना बढ़ाओ। ये बुढ़ाई दुर्गंधी है, यहां से वहां का, वहां से यहां लड़ाई हो जाएगी, हो सकता है लड़ाई ज्यादा बढ़ जाए। वायु से सीखा। तो इस प्रकार आपने श्लोक सुन लिया है, फिर लंबी चर्चा है। एक बात बताऊं, संतों का भाव है 25वां गुरु भी बनाया। क्या सीखा, बोले दत्तात्रेय जी जा रहे थे, पानी बरस रहा था, एक मिट्टी होती है मार्च चिकनी, वह फिसल के गिर गए, तुरंत मैंने गुरु बना लिया। रे वृद्ध मानव, रे बाबा सन्यासी, ये मत सोच लेना कि हम 80 वर्ष के हैं, 60 के हो गए, 80 के हो गए, 100 के होने जा रहे हैं, हमको इंद्रियां अब धोखा नहीं देंगी। ये इंद्रियां कभी भी धोखा दे सकती हैं। और यदि चरित्र से गिर गए तो जो लोग माला पहनाते हैं गले में, वो भाला लेके कब पीछे दौड़ पड़े कोई पता नहीं है। सावधान सदैव रहो। इंद्रियां देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, उनमें हर दम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सदैव सावधान रहो। बर हमेश। तो मैंने गुरु बनाए। इसके बाद ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग की चर्चा है। 3 रूप इनके बताए। कर्म कांड की चर्चा, अंत में पुनः सूर्य ग्रहण हुआ, जहां द्वारकावासी अब नहीं आए, कुरुक्षेत्र गए, प्रभासक क्षेत्र में सोमनाथ जी के पास में आप लोग गए होंगे, और भगवान ने सब ने सत्संग दान पुण्य किया। यदुवंशी झगड़ गए, बलराम जी द्वारकाधीश रोकते रहे, कोई नहीं माना, 4-5 बच गए। अंत में जाकर के सज्जनों यहाँ पर बलराम जी जल में प्लवित हो गए, द्वारकाधीश जा रहे थे, दारुक जी बहुत रोए, उद्धव जी परेशान हो गए कि सरकार मुझे लेकर के चलो। बोले आप नहीं जा सकते हो, अब ज्ञान का प्रचार करो और तुम यहाँ से बद्रीनारायण जाओ, पर मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। जय जय,
आपकी याद जब सताए ज़्यादा आए तो आपसे मिलें कैसे, एड्रेस कार्ड भी तो दे करके जाओ। मैं नहीं, कोई भी भक्त आपसे मिलना चाहे तो आपके पास आएगा कैसे। भगवान ने कहा कि जिसको मेरी याद आए, मेरे से मिलना चाहते हैं, ये भागवत ग्रंथ प्रकट हो गया। भगवान ने कहा इसको 7 दिन की वो सुन ले, सांगो पांग अनुष्ठानात्मक दृष्टि से दो शरीर छोड़ करके मेरे धाम को ही वो है आएंगे। विशाल तेज उठा, ऐसा तेज करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकट हो गया। सबकी आंखें बंद हो गईं और ठाकुर जी का तेज भागवत जी में समा गया। भगवान कहाँ गए किसी ने जान नहीं पाया। भगवान सीधे साकेत को प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारकाधीश। उद्धव जी दारू को बहुत रोए। भगवान ने कह दिया था कि सब लोग खाली करके जाओ। 7वें दिन द्वारका जल से प्लवित हो गई और